सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज मैं आपको पाठ 14 पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझना। पाठ है संगति का फल। संगति इंग्लिश में जिसे हम कंपनी कहते हैं, किसी के साथ रहना मतलब संगति, ठीक है। उसका क्या नतीजा होता है ये इसके बारे में बताएंगे। देखो, था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। कहीं पर एक गुलाब का पौधा उगा हुआ है और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। लड़का एक वहाँ पर आकर, वहाँ पर एक लड़का आता है। कौन आता है बच्चों? लड़का। सूंघा ढेला एक उठाकर, और उसने क्या उठाया? ढेला। मिट्टी की डली जो होती है उसको ढेला कहते हैं। उसको उठाकर वो सूंघता है। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। महक रहा था ढेला, वो जो मिट्टी की डली थी, मिट्टी का ढेला था, वो महक रहा था, मतलब उसमें से खुशबू आ रही थी। कैसी खुशबू? ताज़ा फूल महकता जैसा, जैसे कोई ताज़ा फूल महक रहा हो। ताज़ा फूल की जैसी अच्छी खुशबू होती है, वैसी ही खुशबू मिट्टी में से आ रही थी। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। अब वो लड़का सोचता है कि उस मिट्टी में से खुशबू फूल के जैसी कैसे क्यों आ रही है, तो उसको ये सोच रहा है कि क्या कारण हो सकता है। फूल वहाँ पर पड़ते होंगे, कि जो फूल है उस पौधे के, वो जब झड़ते होंगे तो उस मिट्टी के ऊपर गिर जाते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई। तो उन फूलों की खुशबू मिट्टी में समा गई। संगति का फल ऐसा भाई। तो भाइयों, संगति का फल ऐसा ही होता है। तो ये बहुत अच्छी कविता है बच्चों। इसमें संगति के बारे में बताया गया है कि यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। जैसे बेटा, अगर कई सेब अच्छे रखे हों और अगर उनके अंदर एक खराब सेब रख दिया जाए, तो कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि जो खराब सेब है उसके आसपास के सेब भी खराब हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि उस खराब सेब की संगति ने बाकी सेब को भी खराब कर दिया। तो इसका मतलब है बच्चों कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति में रहना चाहिए, ताकि हम बुरे ना बने और हमेशा अच्छे बने रहें। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ आ गई होगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा ये कविता लिखी गई है। सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।